हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। आज मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो आरआरबी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए और आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह सकते हैं, मैं आज उनके बारे में आपको बताने वाला हूं कि उनके अंदर से किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अब हो सकता है कि 3 से 4 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा लिया जाए। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये फिजिक्स के आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अंदर है प्रकाश जो लाइट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से होंगे कि जैसे ये जो तारे हैं क्यों टिमटिमाते हैं, और अगर किसी गिलास में कोई छड़ रखी हुई है तो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। यानी कि इस तरीके के आपके सवाल आएंगे कि प्रकाश की जो चाल होती है वो इस्पात में कितनी होती है, या इस टाइप से आपसे सवाल आएंगे। विद्युत के अंदर आपके धारा के सवाल आएंगे। हो सकता है तो वन लाइनर आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। जैसे अगर 5 बल्ब जल रहे हैं इतने वॉट के तो कितनी पावर खर्च होगी, ये सब आप पे सवाल आ सकते हैं। धारा के प्रभाव में आपकी जो चुंबक की प्रॉपर्टी है वो सब आपको याद करनी है। वो उसी में से आपके सवाल हर बार पूछे गए हैं। ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो ऊर्जा के स्रोत में जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कि ये रिएक्टर्स हो गए, आपके सौर एनर्जी हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, माप हो गए कि कौन किसकी डायमेंशन है, किसको किससे नापते हैं, और न्यूटन्स के जो नियम है गति के, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो हर बार 1 से 2 सवाल हर बार आया है। और जितने भी आपके फोर्स हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सब, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या क्या फायदे हैं, नुकसान है, घर्षण बल क्या होता है, स्लाइडिंग फोर्स, रोलिंग फोर्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का, शक्ति का, और इनके फॉर्मूले और इन पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वन लाइनर वो आपको आने चाहिए। ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं, हीट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए इस भौतिक विज्ञान के अंदर। और ध्वनि के जो प्रवाह हैं, यानी कि ध्वनि की जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ध्वनि की प्रॉपर्टी में जैसे कि ध्वनि की अगर निर्वात में वैक्यूम में चाल देखें क्या होगी, इस्पात में ज़्यादा होती है कि वैक्यूम में ज़्यादा होती है, इस तरीके की जो ध्वनि की प्रॉपर्टी है उसमें से हर बार सवाल पूछे गए हैं। जो भौतिक विज्ञान है उसके अंदर से इतने ही टॉपिक बनते हैं। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में से जो टॉपिक बनते हैं वो आपके सामने है। पदार्थ की अवस्था क्या होती है, द्रव, गैस, मैटर, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, परमाणु जो संरचना होती है, जैसे कि नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, कौन क्या समस्थानिक होता है, संभारिक होता है, किसकी प्रॉपर्टी किससे मैच खाती है, न्यूट्रॉन की संख्या कार्बन में कितनी है, इस तरह के सवाल परमाणु की संरचना और परमाणु और अणु में डिफरेंस और इनकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। रासायनिक प्रतिक्रिया में आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये सब क्या होता है और ये किस किस तत्व पर काम करता है। अम्ल, क्षार, लवण, ये कौन कौन से होते हैं, ये किन से रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक जो होता है वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अम्ल की प्रॉपर्टी, क्षार की प्रॉपर्टी, धातु और अधातु में डिफरेंस और इनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। कार्बन और उसके यौगिक जो हैं, ये जो टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर बार 1 से 2 सवाल आया गया है। किसी एस्टर पे पूछ लेते हैं, नहीं तो अपमार्जक पे पूछ लेते हैं। और तत्वों का जो वर्गीकरण है 8वां जो टॉपिक है उसमें
बताया कि धातु कहाँ रखे गए हैं, अधातु कहाँ रखे गए हैं, किस तापमान पर अगर धातु को बदलना है अधातु में, तो ये सब जो इनकी प्रॉपर्टी है ये सब आपको पता होना चाहिए। कुछ रासायनिक यौगिक भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लाफिंग गैस क्या होती है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो आप वोट डालने जाते हैं, आपकी उंगली पर जो शाही लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। कुछ जो रासायनिक नेम है उसके आपको फॉर्मूले भी दे दिए जाएं तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे ही विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला दे दिया जाए तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको यही पूछेगा, वो यही सवाल बनता है कि आपको कोई कंडीशन दे देगा कि अगर नमक को पानी में डालते हैं तो ये भौतिक प्रक्रिया है या रासायनिक प्रक्रिया है। अगर एक कंडीशन ये दे देगा कि फलों का जो पकना होता है वो रासायनिक प्रक्रिया है या भौतिक प्रक्रिया है। मैं आपको बता देता हूँ, भौतिक प्रक्रिया वो होती है जो हमें आँखों से दिखाई देती है, और रासायनिक प्रक्रिया वो होती है जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती। ये दो डिफरेंस इसके बहुत ही मेन डिफरेंस हैं, इन्हीं के आधार पे आप दोनों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जीव विज्ञान के जो टॉपिक इम्पोर्टेंट बनते हैं। चलिए अब देखते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि जीवन की जो बुनियादी इकाइयाँ, कोशिका की जो प्रॉपर्टी है सारी आपको वो पढ़नी पड़ेंगी। और जो मानव रोग हैं संबंधित, जैसे विषाणु से होने वाले, जीवाणु से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, ये सब आपको पता होना चाहिए। तीसरा टॉपिक इसका है प्रजनन तंत्र, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक टॉपिक है, ये ह्यूमन का भी और आपको पादपों का भी ये पढ़ना पड़ेगा। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि किस पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैविक और अजैविक घटक के बारे में। नेत्र जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक सवाल आप में इसमें से पूछती है आरआरबी आरआरसी। मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो इसमें एक टॉपिक ऐड नहीं है कि उनके जो कंकाल होते हैं, जैसे कि खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं, हाथों में कितनी हड्डी होती हैं, कौन सी हड्डी सबसे बड़ी है, कौन सी हड्डी सबसे छोटी है, कान में कौन सी हड्डी होती है, पैर में कौन सी हड्डी होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मानव के हार्मोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन किसके लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ से निकलता है। क्रोमोसोम के बारे में आपको पता होना चाहिए, सभी क्रोमोसोम्स की किसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पादप जगत और जंतु जगत के बारे में आपको डीप इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी डीप क्वेश्चन बनता है कि ये आपको कोई पादप दे देगा, पूछ लेगा कि ये किस जगत का है। 5 या 6 जगत हैं, एनिमेलिया, ये सब इस तरीके के, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये जो मैंने आपको बताए हैं सारे टॉपिक्स, इनके अंदर से ही बार बार सवाल बनते हैं। अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से कर लेंगे तो एनटीपीसी में आप 10 से 12 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि 40 मार्क्स के अंदर से 10 से 12 मार्क्स का जो वेटेज है वो साइंस से रहेगा। और अगर ग्रुप डी की मैं बात करूं तो ग्रुप डी के अंदर तो 25 मार्क्स की जो साइंस है वो पूछी ही जाएगी, तो आप उसके लिए बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको किसी नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा इन द फॉर्म ऑफ PDF। थैंक यू।